एतराज़ होता है कि शायद शिया सिर्फ हज़रत अली को मानते हैं, ये रसूल पाक का जिक्र नहीं करते। हम अली अली करते इसलिए हैं कि हमें नबी नबी करने की ताज़ीम आ जाए। हम ज़माने को बताना चाहते हैं जिसका नौकर ऐसा है वो सरदार कैसा होगा, जिसका जानशीन ऐसा है वो मालिक कैसा होगा। मेरे अहले सुन्नत भाई तशरीफ़ फरमाए हैं, उनके नज़दीक जो मोतबर किताबें हैं, बुखारी है, मुस्लिम है, मिशकात है या तिरमिज़ी है, उन्हें वो सियाह सित्ता बोलते हैं। सियाह सित्ता पे मुझ जैसा तालिब इल्म 70 जगह पे हदीस दिखाने के लिए तैयार है। नबी ने कहा या अली लहमो का लहमी, दमों का दमी, जिस्मों का जिस्मी, हरबों का हरबी, बुग़्ज़ों का बुग़्ज़ी, अदूफ़ों का अदूफ़ी, अंत मिन्नी व अना मिनका। ऐ अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, तेरा जिस्म मेरा जिस्म है, तेरा खून मेरा खून है, तेरे दोस्त मेरे दोस्त है, तेरे दुश्मन मेरे दुश्मन है। अंत मिन्नी व अना मिनका, तू मुझ जैसा मैं तुझ जैसा, तू मुझ जैसा मैं तुझ जैसा, तू मुझ जैसा मैं तुझ जैसा। मैंने जुमला कहा 70 जगह पे सियाह सित्ता पे मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन किसी एक किताब में मुझे अली का फरमान नहीं मिला कि अली ने सारी जिंदगी कहा हो कि मैं मोहम्मद जैसा, मैं मुस्तफ़ा जैसा, मैं पैगंबर जैसा। रसूल कहते रहे तू मुझ जैसा है, और अली कदमों में बैठ के कहता रहा मैं तेरा नौकर हूँ, मैं तेरा गुलाम हूँ, मैं तेरे कदमों में बैठने वाला हूँ। अली खून होके अपने आप को नौकर कहलवाता रहा, बंदे नौकर होके बराबरी नबी की कैसे कर। इत्तेहाद कायम हो जाएगा उम्मत में, उम्मत एक जगह पे इकट्ठी हो सकती है। मैं रजवा सादात है, सादात के घर हमेशा आबाद रहें, उम्मत ही हमेशा सादात की इज्जत पे मामूर रहे। मैं फार्मूला देके जा रहा हूं इत्तेहाद उम्मत का। 4 चीजें जिस पे उम्मत खड़ी है, अल्लाह, नबी, अहले बैत, सहाबा। ऐसा ही 5वीं चीज है ही कोई नहीं। अल्लाह, नबी, अहले बैत, सहाबा। ले मैं इत्तेहाद का फार्मूला देने लगा हूं आज नबी की इस मिलाद की तकरीब में। अल्लाह खालिक, अल्लाह मालिक, अल्लाह सब कुछ, अल्लाह पालनहार, अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, अल्लाह मुख्तार। अल्लाह के बाद जो मानो वो नबी को मानो। कलमा नबी का पढ़ो, अतात नबी की करो, इज्जत नबी की करो, लेकिन कभी भी नबी को इतना ना मानो कि नबी अल्लाह से बढ़ जाए। नबी की इज्जत है लेकिन एक हद में, अल्लाह की इबादत है, मुस्तफ़ा की अतात है। नबी को मानो लेकिन इतना नहीं कि नबी अल्लाह से बढ़ जाए। मन्नतें अहले बैत से मांगो, मुरादें अहले बैत से मांगो, औलाद अहले बैत से मांगो, मुश्किल खुशाई अहले बैत से करवाओ। कभी भी अहले बैत को इतना ना मानो अहले बैत नबी से बढ़ जाए। मस्जिदें सहाबा के नाम पे बनवाओ, बच्चों के नाम सहाबा के नाम पे रखो, लेकिन कभी भी सहाबा को इतना ना मानो कि सहाबी अहले बैत से बढ़ जाए। अल्लाह अल्लाह रहे, नबी नबी रहे, अहले बैत रहे, सहाबा सहाबा रहे। अगर आप भी किसी बंदे के चेहरे पे परेशानी है तो मैंने जुमला शिया मुकर्रर बन के तो नहीं कहा था, मैंने तो इत्तेहाद उम्मत का फार्मूला दिया था। अगर कोई कहता है कि ये सारी चीजें एक जगह पे दिखा तो मैं एक जगह पे दिखा देता हूँ। मस्जिद अल्लाह की थी, सजदे में नबी था, पुष्ट पे अहले बैत थे, पीछे सहाबा थे। अल्लाह की मस्जिद थी, सजदे पे हमारा नबी था, पुष्ट पे अहले बैत, पीछे सहाबा थे। अक्सर लोग कह देते हैं कि हुसैन घर से निकले और लोगों की गर्दनों पे पांव रख के हुसैन रसूल की पुष्ट पे। नहीं, हुसैन वहीं से गुजरे जहां से हुसैन को गुजरना था। अगर हुसैन का पांव किसी की गर्दन में आ जाता तो फिर वो सहाबी रजी अल्लाह ना रहता, अलैहिस्सलाम हो जाता। कोई बैठा है जो सुन रहा है? इससे बढ़ के एजाज क्या?
हुसैन वहीं से गुजरे जहां से हुसैन को गुजरना था। रसूल की पुष्ट पे आके हुसैन बैठे। सहाबा सजदे से सर नहीं उठा रहे थे इसलिए कि नबी ने सर नहीं उठाया था। सहाबा को इंतजार था कि नबी उठे तो हम उठे, नबी को इंतजार था वही आए तो मैं उठूं, वही को इंतजार था जबरील लेके जाए तो मैं जाऊं, जबरील को इंतजार था खुदा भेजे तो मैं जाऊं, खुदा को इंतजार था हुसैन उठे तो मैं भेजूं। इज्जत नबी करनी है तो फिर मुकम्मल कीजिए। ये नौजवान तशरीफ फरमाए, इनके एक बैज लगा हुआ है रसूल की नालैन की छवि, लोगों ने अपने अमामे के ऊपर भी लगाई हुई। हम शिया एहतराम करते, हम तो इसे भी चूमते, इसे कि हमने कभी नहीं कहा कि छवि चूमना हराम है, हम चूमते इसलिए। मैंने बाबा तनवीर शाह जी एक अपने अहले सुन्नत मौलाना दोस्त से पूछा था, मैंने कहा जी मुझे इस बैच की समझ नहीं आई। उसने कहा ये नालैन मुबारक रसूल का अक्स है। मैंने कहा उस नालैन को नबी के पूरे तबरुकात में उसे क्यों याद रखा? उसने कहा इसलिए कि हम नबी की मेराज के कायल हैं, हम नबी की नालैन अपने सीने पे लगा के लोगों को बताते हैं ये है वो जूता जो आरिश पे गया था। मैंने कहा हद हो गई, नबी के साथ जाने वाला जूता याद है, पर्दे से निकलने वाला हाथ याद है। तारीख नबी की 12 थी या 17 थी। 3-4 साल तो हो गए मुझे रजवा सादात के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में आपके सामने हाजिरी देते हुए। इसके अलावा मुझे वो चेहरे भी नजर आ रहे हैं जो पूरा साल की मजालस में मुझे मिलते हैं। इतने मजमे में किसी को याद नहीं है और किसी को नहीं पता कि मेरी तारीख पैदाइश क्या है। पिछले 5-6 साल से मेरी दोस्ती भी है, मेरा भाई भी है छोटा कामरान, इसे भी नहीं पता कि मेरी तारीख पैदाइश। मेरे यारों को भी अक्सर को नहीं पता। मेरी एग्जैक्ट तारीख पैदाइश मेरे घर वालों को पता है। तो लड़ाई खत्म करते हैं, 12-17 की लड़ाई खत्म करो, आओ नबी के घर वालों से पूछते। जब हम नबी के घर की तरफ गए तो बाप तो दुनिया से चले गए थे, पाला था एक चचा ने। इसका मतलब है मिलाद वो ही मनाएगा जिसका अबू तालिब के साथ ताल्लुक अच्छा है। इज्जत नबी करनी है तो फिर इज्जत नबी उस म्यार पे कर जो मेरे नबी का हक बनता है। खुदा कहता है मैं ये जमीन और आसमान बिल्कुल ना बनाता अगर मेरा नबी ना हो। हदीस कुदसी है, ये जमीन, ये आसमान, ये दरिया में रवानी, ये समुद्र में तुगयानी, ये सब कुछ है तो नबी की वजह से। नबी ना होते तो ये कुछ भी ना होता। जो बंदे शिया सुन्नियों को कहते हैं कि या रसूल अल्लाह नहीं कहना चाहिए, या जिंदा के लिए होता है, रसूल से मदद नहीं मांगनी चाहिए, सलाम नहीं पढ़ना चाहिए, मैं उन भाइयों को जवाब देने लगा। वो भी ये हदीस कुदसी मानते हैं कि खुदा कह रहा है जमीन और आसमान खल्क न करता अगर मेरा नबी ना होता। आज रजवा सादात में लाइटें लगी हैं, क्यों? मिलाद की वजह से। इस बारगाह में कलीन बिछा है, क्यों? मिलाद की वजह से। ये मिंबर सजा है, ये मोमनीन आए हैं, ये रौनक है। कल कोई यहां आएगा ना लाइटें होंगी, न साहिबा होगा, न कलीन होंगे, न मिंबर होगा, न जाकर होंगे, न मजमा होगा। वो पूछेगा कल तो बड़ी रौनक थी, आज खामोशी क्यों? कोई बताएगा वो रौनक थी मिलाद की। मिलाद खत्म, रौनक खत्म, मिलाद खत्म, रौनक खत्म। मेरे मालिक अगर ये सब कुछ नबी के लिए बनाया था तो नबी दुनिया से चला गया है। जमीन को लपेट दे, आसमान को गिरा दे, सूरज को बुझा दे, आवाज आई गुस्ताख न बन, मेरा नबी था नहीं, मेरा नबी है। पाला था, परवरिश की थी हमारे नबी की अली के बाप ने, नाम जिनका इमरान था, मशहूर जो अबू तालिब की वजह से, जिसके बढ़ापे के साए में इस्लाम की यतीमी ने जवानी के अंदाज सीखे।
जिसने उंगली पकड़ के रसूल को चलना सिखाया। मैं सुन्नी किताब से एक हवाला पढ़ने लगा, अहले सुन्नत भाइयों की किताब लिखा। रिसालत इमाम की ज़ाहरी उम्र अभी 5 साल थी। ज़ाहरी उम्र। मक्के में बाबा जी कहत पड़ गया, लोग भूख से मरने लगे। मक्का बरादरियों का शहर नहीं था, कबीलों का शहर था। फैसला सरदार करते थे। मक्के के कबीलों के सरदारों ने बैठ के फैसला किया, मक्के को बचाने के लिए ऐसे करें, हर कबीला अपना अपना बुत लेके आए और मक्के के बाहर सहरा में अपने अपने बुतों को रखते। हर कबीला अपने बुत के आगे बैठ के उसकी पूजा करेगा। किसी न किसी बुत की वजह से बारिश नाजल हो जाएगी। जब यह फैसला मक्का में हो गया तो एक सरदार ने उठ के कहा, हम तो सारे आ जाएंगे, हाशमी किसे लाएंगे? क्योंकि मक्का का कोई इज्तिमा ही नहीं होता था जिसमें हाशमी नहीं होते थे, क्योंकि बाकी सारे कम्मी थे, ये अकेले सरदार थे। 40 में से 3 सरदार उठे, उन्होंने कहा हम जाते हैं अबू तालिब के घर। इन जाके दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से नबी और अली के मुश्तरका बाप हजरत अबू तालिब बाहर आए। उन्होंने आके कहा, है अबू तालिब, मक्का में कहत है, कल हमने इज्तिमाई पूजा का बंदोबस्त किया है, अगर तुम्हारा भी कोई खुदा है तो तू भी लेके आ, क्योंकि आज तक हाशिम ने नहीं बताया किसकी पूजा करते हैं, अब्दुल मुत्तलिब ने नहीं बताया ये किसकी पूजा करते हैं। हज़रत अबू तालिब ने मुस्कुरा के कहा, कल इंतजार करना, हम भी आएंगे। बाबा जी मक्के में ये बात आग की तरह फैल गई कि अब देखिए अबू तालिब किसे लेके आएगा। अबू तालिब का तो कोई खुदा नहीं था, इसका बुत कौन सा होगा? ये हजरत अबू तालिब के घर की तरफ देख रहे थे। मक्का में बुत घरों से बाहर आ चुके थे। जहन में नक्शा रखना, बुत घरों से आ गए। एक एक कबीला अपने अपने खुदा के सामने बैठा है, पंजों के बल खड़े होकर रसूल के घर की तरफ देख रहे। थोड़ी देर के बाद अबू तालिब के घर का दरवाजा खुला। कुल्ले ईमान के बाप का पहला कदम मक्के के बाजार में आया। लोगों ने पंजों के बल खड़े होकर मंजर देखा कि अबू तालिब के हाथों में कौन सा बुत है। अबू तालिब के हाथों में तो कोई खुदा नहीं था, लेकिन सुन्नी किताब शिया किताब मुतफिक अलैह लिखा कि अब हजरत अबू तालिब के कांधे में 5 साल का पैगंबर बैठा हुआ था। अपने 5 साल के मुस्तफ़ा को कांधे में बिठा के मक्के की गलियों से टहलते हुए अबू तालिब जा रहे थे और मक्के के सरदारों के करीब से गुजर के किताबें कहती आज मक्के की इतनी ऊंची चोटी में जाके खड़े हो गए कि मक्का में घर के सेहन में बैठी हुई काफरों की माओ की गोद में लेटे हुए काफरों के बच्चे भी अबू तालिब का चेहरा देख रहे थे। आज हर मर्द तो सर अबू तालिब का चेहरा देख रहा था। अबू तालिब जब मक्के की चोटी में जाके खड़े हो गए, अरब के काफरों ने कहा, अबू तालिब हमने कहा था अपना खुदा लेके आ, तू अपने भतीजे को लेके आ गया है। अबू तालिब तू बता, क्या तू भतीजे की पूजा करता है? अबू तालिब ने कहा इन खुदाओं को क्यों बुलाया है? कहने लगे बारिश के लिए। हजरत अबू तालिब ने हमारे नबी के छोटे छोटे हाथों को थामा, आसमान की जानब करके कहा, मेरे अल्लाह तुझे इन हाथों का वास्ता, आसमान से बारिश नाज़िल कर। इधर मक्के में बदली आई, आसमान से बारिश होनी शुरू हुई, नबी के चेहरे में मुस्कुराहट आई, आवाज़े परवरदिगार इब्न मुहम्मद ये कर्जा याद रखना। आज अबू तालिब ने ऊंचाई पे खड़े होके तेरी नबुव्वत का ऐलान किया है, कल पलानों का मिंबर बना के अली की विलायत का ऐलान। من از ریش خشک و زردم خودم را بی تو گم کردم.